औरत के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर वो चाहे तो एक खूबसूरत घर भी बना सकती है और उसको डेकोरेट भी कर सकती है और कम आमदनी में अपने घर को जो है ना एक अच्छे तरीके से चला सकती है। कम पैसों में बहुत से ऐसे काम कर जाती है जो मुमकिन ही नहीं होते, नामुमकिन नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन एक औरत का जब अपने हस्बैंड के साथ पूरा पूरा हाथ होता है तो वो सब कुछ कर लेती है, क्योंकि औरत ही एक ऐसी हस्ती है जो घर बनाती भी है और घर बिगाड़ती भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, एक नई डेकोरेशन के साथ आज किचन का मैं कवर करेंगे। उसके साथ मैं हाजिर हुई हूँ। एक खूबसूरत व्यू है आप लोगों के लिए, गाँव का खूबसूरत तरीन गाँव है। और मुझे तो जब से मेरी शादी हुई है मुझे ये गाँव बहुत पसंद है। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी यहीं पे बारात आई थी, और यही वाला जो घर है इसी में कोने वाला जो कमरा था वो मेरा था। और रात को मुझे नहीं पता चला था, लेकिन जब मैं सुबह बाहर आई तो इस लेंटर पे खड़े होकर मैंने देखा तो मुझे ये वाला व्यू बहुत प्यारा लगा। आज मैंने कपड़े धोए हैं, किचन के सारे पर्दे वगैरह उतारे हैं, मैट, रनर, ये सारी चीज़ें आज मैंने धोई हैं ताकि मैं किचन का एक अच्छा सा खूबसूरत समय कवर करके आप लोगों को दिखा सकूं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो काउंटर की नीचे वाली जगह थी उसको मैं कवर किया है, उसको साफ़ किया है। और एक पैनल की शीट पड़ी हुई थी, 2 ब्लॉक रख के उसके ऊपर वो मैंने शीट रखी है। और उसके ऊपर मैंने ये एक रैक है मेरे पास प्लास्टिक का, ये मैं पिंडी से लेके गई थी। और है तो बहुत पुराना है, अब तो इसका कलर भी ख़राब हो गया है। लेकिन अभी मैंने प्रॉपर शॉपिंग नहीं की है किचन के लिए। क्यों नहीं की? उसकी वजह ये है कि हम किचन के कैबिनेट वगैरह लगाएंगे और फिर मेरा दिल है कि मैं एक ही दफ़ा किचन की शॉपिंग करूं और किचन के लिए कुछ खूबसूरत से बर्तन और जार वगैरह लूँगी। लेकिन ये कि अभी मैंने जो है ना जो पुरानी चीज़ें इन्हीं को इस्तेमाल करके किचन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। मैंने किचन का जो पहले वाला मैं कवर किया था उसमें मैंने ये पैनल की शीटें बची थी, ये हमारे बरामदे में लगी थी। ये वाली मैंने बैग पे लगाई थी। और कुछ ये जो फ्रिज वाली शीट है ये मैं लेके आई थी और इसकी मैंने कुछ डेकोरेशन की थी। और ये शीट अभी मेरे पास अंदर भी पड़ी हुई है। अब मेरा दिल ये मैं पिंडी लेके जाऊंगी। और जो फ्रिज वाली शीट है वो बहुत पुरानी हो गई है तो ये मैं चेंज करके ये वाली बिछा दूंगी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। सारे पैनल वगैरह मैंने उतार लिए हैं। और क्योंकि ये पैनल लगे हुए थे तो हम लोगों ने जब यहाँ पे वाइट वॉश किया था तो पैनल वाली जगह पे फिर हम लोग नहीं कर सके थे। तो वो पैनल हटा है तो पीछे से नीचे से वो वाइट वॉश भी नहीं हुआ है। और पैनल जो है ना उसको हटा लिया। अब हम यहाँ पे शीट लगाएंगे। शीट में पिंडी से लेके आई हूँ, मार्बल शीट लेके आई हूँ और थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज लेके आई हूँ, क्योंकि एक ही तरह की शीटें हम लोग कब की यूज़ कर रहे हैं। तो इस दफ़ा मुझे जो है ना थोड़ी सी टाइल शीट मिल गई है तो मुझे बहुत पसंद आई है और वो मैं फिर किचन के लिए लेके आई हूँ। 2 शीटें लेके आई हूँ, $1 सेल से लेके आई हूँ। 280 की एक शीट मुझे मिली है। और यहाँ पे हमारी तकरीबन 1.5 शीट लगी है, थोड़ी सी बच गई थी, उसको फिर मैंने डेकोरेशन किसी और डेकोरेशन के लिए यूज़ कर ली थी। तो ज़ईद ने मुझे ये शीट लगा के दी है तो पहले बेचारा बिल्कुल ठीक ठीक ही लगा रहा था, लेकिन दरमियान में उनको थोड़ी सी चुनट आ गई है। लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। पहले मैं बोल रही हूँ, जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुंह बन गया, क्योंकि ज़ाहिर इतनी मेहनत कर रहे थे और बीच में जो है चुनट भी आ गई। तो वो जब एक बंदा काम कर रहा होता है और उससे चुनट आ जाती है ना तो वो खुद भी खफा होता है और फिर दूसरा भी उस पर चढ़ाई करे ना तो फिर उसको और ही दिल खफा हो जाता है। इसलिए फिर मैंने उस बात को इग्नोर कर लिया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं है, जो है ना पता नहीं चल रहा है कि चुनट आ रही है। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो पता चल रहा था कि चुनट आ गई है। तो फिर ये वाली शीट हमने सारी लगाई है तो एकदम हमारी किचन की इतनी खूबसूरत लुक आ गई है कि मुझे खुद भी किचन पसंद आया है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह हम लोग जो है ना थोड़ी थोड़ी बचत करके और अपनी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। अभी ये किचन तैयार नहीं हुआ है, इसकी कैबिनेट रहते हैं नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे इसको भी लगेंगे कैबिनेट। और अगर मैं कहूँ कि मैं इंतज़ार करूँ कि ये जब लगेंगे तो तब मैं इसको डेकोरेट करूँगी तो नहीं, इसकी मैंने एक दफ़ा पहले भी डेकोरेशन की थी, अब दोबारा फिर डेकोरेशन की है। जब तक हमारी कैबिनेट नहीं लगते हैं हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से डेकोरेशन करते रहेंगे। पर्दे मेरे सूख गए थे, उनको मैंने प्रेस करके मुझे ज़ईद ने लगा दिए थे, क्योंकि ज़रा थोड़ी ऊंची जगह थी तो वो कहते हैं कि चलो, पहले तो खैर मैंने खुद ही उतारे थे फिर दोबारा उन्होंने लगा के दिए। और मुझे जो है ना विंडो बहुत पसंद है किचन में। मैं कहती हूँ कि किचन में विंडो लाजमी होनी चाहिए। और ये तो मैंने विंडो स्पेशली बनवाई थी, मैंने ज़ईद से कहा था कि ऐसी विंडो होनी चाहिए ताकि मैं जब किचन में काम करूँ तो मुझे बाहर का भी खूबसूरत सा व्यू नज़र आए। ये एक हमने पैनल शीट वैसे लगाई हुई है नीचे करके
खिड़की में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हवाएं होती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, तो फिर जब हवा से अंदर आती है तो फिर चूल्हा नहीं जलता है। और चूल्हा भी अभी मैंने सिंगल चूल्हा ही रखा हुआ है, इंशाल्लाह डबल मेरे पास पिंडी में पड़ा हुआ है, वो लेके जाऊंगी। लेकिन हमारे पास इतना सामान होता है कि फिर हम लोग को चीज़ें उठा नहीं सकते हैं, तो अक्सर हमसे चीज़ें वहाँ रह जाती हैं। तो इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना ये आशियाना तैयार किया है, और कम आमदनी में और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हमने यहाँ पे ये काम करवाते हैं। मेरी महीने में 2 कमेटियाँ चलती हैं 5-5 हज़ार वाली, और जब वो कमेटी निकलती है तो फिर हम जो यहाँ पे काम कराते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो हम लोग विंडो की शीशे लगाएंगे, क्योंकि शीशे नहीं लगे हुए, जिससे यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और तेज़ हवाएं अंदर आ रही होती हैं, तो उससे सारा जो घर होती है उसमें गर्दो गुबार भी आ जाती हैं, और ये जो चीज़ें मैंने रखी होती हैं ये भी गिरी होती हैं, क्योंकि अब तूफ़ानी बारिशें यहाँ पे होती हैं। फिर हर चीज़ अंदर जो होती है ना, वो गर्द और मिट्टी हर चीज़ अंदर आ जाती है। तो इस वजह से हम लोगों का जो नेक्स्ट काम है वो शीशों का है। शीशे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीलिंग करवानी है, फर्श डलवाने हैं। हमारे 3-4 काम रहते हैं, उसके बाद फिर हमारा घर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और ये एक किस्म का मेरा और ज़ईद का ड्रीम हाउस है कि हम जो है ना महीने में 3-4 दिन यहाँ पे रेस्ट करने आते हैं, और ज़ईद बहुत खुश होता है यहाँ आके, और ज़ईद खुश होता है तो फिर मैं भी खुश हो जाती हूँ। मैं अगर देखा जाए ना तो यहाँ के माहौल में और शहर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। मुझे थोड़ी सी, जब मैं पहले 2 दिन जो होते हैं मैं थोड़ी डिस्टर्ब होती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन ज़हीद बहुत खुश होते हैं। और एक औरत की जो खुशी होती है वो खामन की खुशी में होती है। जब मैं देखती हूँ कि ज़हीद इतना खुश है तो मैं भी फिर जो है ना उनके साथ खुश हो जाती हूँ। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ अरेंजमेंट करने लगी हूँ, फ्लावर अरेंजमेंट। और ये जो शीट मेरे पास बच गई थी, और एक पुराना सा डस्टबिन, मेरी ये शादी का डस्टबिन है, तब तो इसका कलर ही ख़राब हो गया है, तो इसमें मैंने ये शीट चढ़ा के और एक गमला सा बना लिया है, और इसमें मैंने जो है ना एक खूबसूरत सी डाली तोड़ के लाई हूँ। ये दरख्त में से सूखी हुई डाली है, ये तोड़ के लाई हूँ, और इससे मैं जो है ना फ्लावर अरेंजमेंट करूँगी। मेरे चैनल पे आप लोगों को सस्ती डेकोरेशन मिलेगी। मैं आप लोगों को बड़े बड़े मॉल से एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस ला के और आप लोगों को अपना सलीका नहीं दिखाऊंगी कि मेरे में इतना सलीका है कि मैं इतना महंगा डेकोरेशन पीस लेके आई हूँ और आप भी ये लेके आएँ, देखने वाला और इस से कंपनी में शिकार हो जाए। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी जो आप लोग ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। जो आजकल की बच्चियां हैं उनको शौक़ होता है डेकोरेट करने का घर का, तो उनके लिए मैं ये कुछ आइडिया लेके आती हूँ कि आप इस तरीके से जो है ना अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सस्ते में कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि ये आपको आसानी से मिल जाएगी, शहरों में भी मिल जाते हैं। कोई दरख्त वगैरह से तोड़ के ले आएँ और फिर उसको सुखा लें, और जब सुखा के इसको पेंट भी आप कर सकते हैं। गोल्डन पेंट ले लें और पूरी इस जो ये डाली है इसको पेंट से कर लें, स्प्रे कर लें, और फिर उसके बाद आप ये फ्लावर लगाएंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से, वैसे तो ये फ्लावर आप लोगों को बाज़ार से बहुत सस्ते रेट में 100-150 तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये फ्लावर नहीं मिलते हैं तो पेपर फ्लावर बना के वो भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो ये वाले फ्लावर आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएंगे। मेरे पास तो खैर ये पुराने पड़े हुए थे, मेरे भांजे की शादी थी तो उसके ये वाले जो फ्लावर यूज़ हुए थे, और उसको अपनी जो है ना अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो उसने ये सारे उतार दिए थे दूसरे दिन ही। तो ये सारे शॉपर भर के मैं ले आई थी, और इससे मैं वक्तन बनाती रहती हूँ, फ्लावर अरेंजमेंट बनाती रहती हूँ। तो ये ऐसी सस्ती डेकोरेशन है जो हर कोई किसी के रेंज में है और हर कोई कर सकता है। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे भी आप लोगों को ऐसी डेकोरेशन मिलेगी जो आप लोग आराम से और सस्ती डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये देखें ना कितना खूबसूरत और सस्ते में हमारी कितना खूबसूरत अरेंजमेंट तैयार हो गए। अगर ये हम फूलों वाला पौधा, ये हम इसको दरख्त कह सकते हैं, जो भी आप नाम इसको दें, ये बाज़ार से जाके लेंगे ये बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। 5, 6, 7, 8 हज़ार से कम मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। अगर आप जाके पूछ भी लें तो ये बहुत महंगा मिलेगा। और हमने घर बैठे में फ्री में, मैंने तो बिल्कुल फ्री में बनाया है। फूल भी मेरे पास पड़े हुए थे, और बाहर से मैं गई हूँ सूखी टहनियों में से ये एक बहुत बड़ी जो है ना टहनी उठा के ले आई हूँ, और मैंने पहले इसकी शेप देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा इसका बहुत प्यारा बनेगा, और इसको मैं फिर उठा के ले आई हूँ। और हमारा जो है ना कम टाइम में और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट बन गया है, और पूरी जो ये वाली जगह है ये इसके साथ खूबसूरत लगना शुरू होगी, और इतना प्यारा ये लग रहा है। और इसकी जो है ना किचन की लुक की चेंज हो गई है। आप ज़रा सी मेहनत करेंगे ना तो आपका पूरा घर चेंज लगना शुरू हो जाएगा। और अब मेरा दिल है कि मैं पिंडी में भी जो है ना इस किस्म के अपने बरांडे के लिए अरेंजमेंट बनाऊँगी। एक बहुत
खूबसूरत मेरे पास एक आइडिया आ गया। उसके इर्द गिर्द से जो टाइनियाँ टूटी थी वो मैंने इस गुलदान में लगाई हैं, तो ये भी एक खूबसूरत सा बन गया। और पेपर तो मैं साथ लेके गई थी, तो मैंने ब्लू कलर के अपनी किचन की उसके साथ थीम के साथ में जो है ना ये अच्छे लगे हैं, तो मैंने ये पेपर फ्लावर बना लिए हैं, थोड़े से चेंज बनाए हैं इस दफ़ा। और ये मैंने जब इस पे लगाए हैं तो इसको देख के मैं खुद भी हैरान हो गई कि ये इतने एकदम जो है ना ये इतना प्यारा लगना शुरू हो गया है। तो मैं खुद भी इसको काफ़ी देर देखती रही, और जब भी मैं कोई भी अरेंजमेंट बनाती होती, जो चीज़ भी बनाती होती हूँ, तो मुझे खुद भी वो चीज़ इतनी प्यारी लगती है और मैं फिर बैठ के उसको देखती होती हूँ और हैरान होती हूँ कि ये मैंने बनाई है। और अक्सर ऐसे होता है कि मेरी अपनी चीज़ों को मेरी अपनी नज़र लग जाती है, क्योंकि मैं इतने प्यार और मोहब्बत से उसको देख रही होती हूँ और हैरान होती हूँ कि ये मैंने कैसे बना लिया है। बस ये एक सलाहियत होती है जो अल्लाह की तरफ से बंदे की होती है, और ज़रूरी नहीं है ये हर बंदे में ये सलाहियतें मौजूद होती हैं। सिर्फ ये होता है कि हमने उसको बाहर कैसे लेके आना है, बस उसको थोड़ी सी बाहर लेके आनी होती है। और मेरी चैनल में मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं कि आप जो अंदर की सलाहियतें हैं उसको बाहर लाएं और अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। जितना आपका घर खूबसूरत नज़र आएगा उतना ही आपको जो है ना सुकून मिलेगा, और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, और आप जो है ना अपने आप को बहुत हल्का महसूस करना शुरू कर देंगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो डेकोरेशन कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे या जो है ना लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में बहुत याद रखा करें। मुझे दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो मैं ऐसी आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी वीडियो लेके आती रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।